वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं। जिन लोगों को पैरामेडिकल के बारे में जानकारी नहीं है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। शायद आपका सुनहरा करियर इसी फील्ड में हो। कई बच्चे चाहते हैं कि वो बड़े होकर डॉक्टर बने, लेकिन सबको ये मौका नहीं मिलता। डॉक्टर बनने के लिए कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होता है और फीस भी काफी हाई होती है। और डॉक्टर बनने का सफ़र काफ़ी लंबा होता है, लेकिन कुछ बच्चों को घर की जिम्मेदारियां काफ़ी जल्दी उठानी पड़ती हैं, इसलिए उन्हें कोई और कोर्स लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप में मेडिकल फील्ड में काम करने का जज्बा है, तो आप डॉक्टर के अलावा बहुत सारे रोल्स निभा सकते हैं। इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। चलिए देखते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं। लातीनी जबान में पैरा का मतलब होता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन या डिफेंस करना, यानी सहारा देना या मदद करना। पैरामेडिकल फील्ड यही करती है, वो मेडिकल फील्ड को सपोर्ट करती है। मर्ज को ढूंढने से लेकर इलाज करने में और मरीज के ठीक हो जाने तक के सफर में ये इलाज के हर स्टेप पर सपोर्ट करते हैं। इसलिए इन्हें एलाइड हेल्थ सर्विसेज भी कहा जाता है। पैरामेडिकल कोर्सेज करने के लिए अक्सर आपको नीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में उनके अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज। इनमें मास्टर्स और पीएचडी भी अवेलेबल होता है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज 3 to 6 मंथ्स के होते हैं और इनकी फीस 8,000 से 50,000 तक हो सकती है। डिप्लोमा कोर्सेज 1 से 2 साल के होते हैं और इनकी फीस 20,000 से 2 लाख तक की हो सकती है। डिग्री कोर्सेज 3 से 4 साल के हो सकते हैं और इनकी फीस 50,000 से 10 लाख तक भी हो सकती है। अब बात करते हैं सैलरी की। एंट्री लेवल सैलरी पैरामेडिकल कोर्सेज में 20,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है और आगे चलकर इन सैलरी फैक्टर्स के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, जैसे कि डिप्लोमा या डिग्री कोर्स, मार्केट में डिमांड क्या है, एक्सपीरियंस कितना है और स्किल्स क्या हैं। और अब्रॉड में पैरामेडिकल की सैलरी 5 गुना ज़्यादा होती है। पैरामेडिकल के 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम टॉप 5 कोर्सेज देखेंगे और उनके अलावा कुछ और कोर्सेज भी देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लेट अस स्टार्ट आवर टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज। सबसे पहले रेडियोलॉजी। रेडियोग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन डिमांड फील्ड है। आजकल कई सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स रेडियोलॉजी की मदद से डायग्नोसिस करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट मशीन्स की मदद से हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की इमेजेस को कैप्चर करते हैं। इन इमेजेस की स्टडी करके डॉक्टर्स बीमारी का पता लगाते हैं। इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, सोनोग्राफी जैसे प्रोसीजर्स किए जाते हैं। रेडियोलॉजी का डिमांड दोनों इंडिया और अब्रॉड में काफ़ी हाई है। हमारा दूसरा कोर्स है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। बहुत से लोग होते हैं जो ठीक से बोल या सुन नहीं पाते हैं। जैसे कुछ बच्चों को पैदाइशी बीमारियों की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से बोलने में परेशानी होती है या वो हकलाते हैं। या फिर बुजुर्ग होते हैं जिनकी सुनने की सलाहियत उम्र के हिसाब से कम होने लगती है। ऐसे पेशेंट्स को ज़रूरत होती है सही प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की, जो स्पीच और ऑडियोलॉजी थेरेपिस्ट की मदद से दी जा सकती है। स्पीच एंड ऑडियोलॉजी थेरेपिस्ट ईएनटी डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं। इस कोर्स के 2 हिस्से होते हैं। एक स्पीच थेरेपी यानी बोलने से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए, और ऑडियोलॉजी यानी सुनने से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए।
ये एक बहुत ही उभरता हुआ कोर्स है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस कोर्स में जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत है, कंपटीशन कम है और सैलरी काफ़ी हाई है। इसमें पीसीएम और पीसीबी दोनों स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स के अलावा स्पेशल नीड्स के स्कूल के टीचर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। स्पेशल नीड्स स्कूल खास ऐसे बच्चों के लिए होती है जिन्हें आम बच्चों के मुकाबले अलग तरीके से तालीम दी जाती है। हियरिंग एड बनाने वाली कंपनीज में भी इस कोर्स का बहुत डिमांड है। इस कोर्स का डिमांड खासकर यूरोप और अमेरिका में बहुत है और हर साल 20% इंक्रीज होता रहता है। हमारा तीसरा कोर्स है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। फिजियोथेरेपी यानी फिजिकल थेरेपी, जिसमें जिस्म के मसल्स, हड्डियां और बेसिक फंक्शंस को एक्सरसाइज के जरिए मजबूत बनाया जाता है। उनकी खोई हुई ताकत की बहाली करने की कोशिश की जाती है। एक्सीडेंट या ट्रॉमा पेशेंट्स को डॉक्टर्स सर्जरी से रिकवर होने के लिए फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं। फिजियोथेरेपी की स्पेशल ब्रांच स्पोर्ट्स थेरेपी आजकल बहुत डिमांड में है। हर स्पोर्ट्स के साथ आजकल स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट का होना बहुत जरूरी हो चुका है। नंबर 4 कोर्स है डायलिसिस टेक्नीशियन। जब पेशेंट्स की किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है, तब वो ब्लड की इम्प्योरिटीज को फिल्टर नहीं कर पाती हैं। ऐसे स्टेट में बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मशीन के थ्रू आर्टिफिशियली ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस मशीन को सही तरह हैंडल करना, डायलिसिस का प्रोसेस फॉलो करना और उनके पेशेंट्स का ध्यान रखना, ये इस कोर्स में सिखाया जाता है। डायलिसिस सेंटर्स के बढ़ते डिमांड की वजह से डायलिसिस टेक्नीशियंस की भी बहुत डिमांड बढ़ गई है। हमारा 5th कोर्स है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। किसी भी सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने के पीछे सर्जन के अलावा बहुत सारे पैरामेडिकल्स की टीम होती है, जिनकी मदद के बगैर ऑपरेशन कर पाना नामुमकिन है। ओटी टेक्नीशियंस का रोल यहाँ बहुत ही अहम माना जाता है। ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स का सपोर्ट करते हैं। ओटी टेक्नीशियन कोर्स में आपको ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले सभी इक्विपमेंट्स का ख्याल रखना सिखाया जाता है और ऑपरेशन से रिलेटेड सभी प्रोसेसेस का ध्यान रखना सिखाया जाता है। ओटी टेक्नीशियंस बैचलर डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इससे सैलरी में काफ़ी फर्क पड़ता है। ओटी टेक्नीशियंस को हॉस्पिटल्स, लैब्स, रिसर्च सेंटर्स के अलावा सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज में भी अच्छी नौकरी मिल जाती है। हमारे टॉप 5 कोर्सेज हमने देख लिए हैं, लेकिन इनके अलावा मैं चाहती हूँ कि कुछ और कोर्सेज हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। मेडिकल लैब टेक्नीशियंस बीमारियों को डायग्नोस करने में मदद करते हैं। इसमें टेक्नीशियन पेशेंट के बॉडी से सैंपल्स लेते हैं, जैसे कि ब्लड, स्टूल, यूरिन वगैरह। हॉस्पिटल्स के अलावा टेक्नीशियंस यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स में भी काम करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट आंखों की जांच करते हैं। उन्हें आंखों के एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑप्टोमेट्रिस्ट पेशेंट्स को आंखों के नंबर के बारे में जानकारी देते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास आई ग्लासेस की शॉप में काम करने का या अपना खुद का बिजनेस करने का अच्छा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट कोर्स है क्लिनिकल रिसर्च। मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए मेडिकल की दुनिया में हमेशा रिसर्च जारी रहता है। क्लिनिकल रिसर्च टीम का रोल होता है हर नए मेडिसिन के मार्केट में आने से पहले उस मेडिसिन की अच्छी तरह से स्टडी करना, उसका ट्रायल करना और उसका रिपोर्ट बनाना। कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक के ज़माने में इस तरह की जॉब की डिमांड बहुत हाई हो चुकी है, क्योंकि बदलती बीमारियों की वजह से इलाज और दवाइयाँ भी बदलती जा रही हैं। लास्ट कोर्स हम देखेंगे डेंटल हाइजीनिस्ट। डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटिस्ट को असिस्ट करते हैं, पेशेंट्स के दांतों की शुरुआती जांच करते हैं और सिंपल प्रोसीजर्स जैसे क्लीनिंग भी करते हैं। वो आपको दांतों का ख्याल कैसे रखा जाए इसकी जानकारी भी दे सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में
इसकी बहुत डिमांड है और खासकर गर्ल्स में ये काफ़ी पॉपुलर जॉब है। उम्मीद है आपको पैरामेडिकल के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप इंटरनेट पर इन कोर्सेज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। हमारा मकसद है आपको आपके फ्यूचर में कामयाब देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी खास करियर पर वीडियो चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।